हेलो दोस्तों, मैं अनिल कुमार, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान, राजकीय महाविद्यालय बहरोड। आज की इस वीडियो में हम बीए सेकेंड ईयर के लिए राजनीति विज्ञान विषय के पाठ्यक्रम की चर्चा करेंगे। इसी क्रम में मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपके लिए मत्स्य विश्वविद्यालय ने 2 पेपर निर्धारित किए हैं। पहला पेपर है प्रमुख राजनीतिक व्यवस्थाएँ और दूसरा है भारतीय राजनीतिक व्यवस्था। तो पहले पेपर की हम बात करें तो इसमें 3 यूनिट दी गई हैं। पहली यूनिट में हम ब्रिटेन की राजनीतिक व्यवस्था का अध्ययन करेंगे, दूसरी में यूएसए अर्थात संयुक्त राज्य अमेरिका की राजनीतिक व्यवस्था का अध्ययन किया जाना है और थर्ड यूनिट में चीन, जापान और स्विट्जरलैंड की अर्थात 3 देशों की राजनीतिक व्यवस्था का अध्ययन करना है। इसके लिए कुछ मानक पुस्तकें हैं जिनका आप अध्ययन कर सकते हैं, जैसे कि पुखराज जैन की आती है विश्व के प्रमुख संविधान, सहज सरल भाषा में लिखी गई अच्छी पुस्तक है और किसी भी बुक सेलर के यहाँ आसानी से उपलब्ध हो जाती है, तो ये आप देख सकते हैं। दूसरी है प्रभुदत्त शर्मा की, शॉर्टकट में इसको पीडी शर्मा के नाम से भी बोल दिया जाता है। इनकी पुस्तक है संविधानों की दुनिया, तो ये भी आप देख सकते हैं, ये भी अच्छी पुस्तक है। पीके चड्ढा की है विश्व के प्रमुख संविधान, बीएल फड़िया की विश्व के प्रमुख संविधान, ये भी अच्छी पुस्तक है। एससी कपूर की आंग्ल भाषा में लिखी गई मेजर कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से बुक आती है, ये भी आप देख सकते हैं। अगर आप पूर्व में अंग्रेजी माध्यम के विद्यार्थी रहे हैं, इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी रहे हैं, तो एससी कपूर की पुस्तक आप ले सकते हैं। इसके अलावा और भी अगर आप देखना चाहें तो वो भी उपलब्ध हो जाएंगी। अब बात आती है दूसरे पेपर की, तो दूसरे पेपर में भी 3 यूनिट होंगी। पहली यूनिट है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के नाम से, दूसरी यूनिट है भारत का संविधान और तीसरी यूनिट है यानी सी यूनिट है, तो उसमें हम राज्यों के शासन का अध्ययन करेंगे। इसके लिए भी अच्छी पुस्तकें हैं। हालांकि राजकीय महाविद्यालय बहरोड के द्वारा इस कोरोना वैश्विक महामारी के दौर में आपके लिए ऑनलाइन कक्षाएं संचालित की जा रही हैं और वीडियोज़ के माध्यम से आप संबंधित विषय के बारे में ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन फिर भी अतिरिक्त और संपूर्ण जानकारी के लिए पुस्तकों का अध्ययन अनिवार्य है। तो आप दूसरे पेपर के लिए भी कुछ मानक पुस्तकें हैं, उनका अध्ययन कर सकते हैं, जैसे कि बीएल फड़िया की है भारतीय राज्य व्यवस्था, रजनी कोठारी की है भारत में राजनीति, डीडी बसु की है इंट्रोडक्शन टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, एनडी पॉमर की है इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम, सुभाष कश्यप की है हमारी संसद और हमारा संविधान। ये सब अच्छी पुस्तकें हैं, इनमें से किसी एक का आप चयन कर सकते हैं और उसका अध्ययन कर सकते हैं। अब बात आती है कि ये जो 3 यूनिट होंगे दोनों पेपर में, तो इसी के आधार पर आपके एग्ज़ाम में पैटर्न भी फिक्स किया गया है। तो एग्ज़ाम जो होगा तो उसमें आपका पेपर आएगा, उस पेपर में 2 खंड होंगे, 2 पार्ट होंगे। पहला पार्ट होगा, उसमें शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे और हर यूनिट से, हर पेपर में 3 यूनिट है आपकी, तो हर यूनिट से 4-4 सवाल पूछे जाएंगे, तो कुल मिलाकर 12 सवाल हो जाएंगे और उन 12 में से आपको 10 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और एक क्वेश्चन का अंक भार है 4। तो कुल मिलाकर आपके 40 नंबर का पार्ट 1 हो गया। और सेकंड पार्ट है पेपर का, तो उसमें ऐसे टाइप क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, निबंधात्मक श्रेणी के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे और हर यूनिट से 2-2 सवाल पूछे जाएंगे। आपसे अपेक्षा की जाएगी कि हर यूनिट में आप एक सवाल हल करें और प्रत्येक प्रश्न का अंक भार होगा 20, अर्थात 3 प्रश्न आप हल करोगे तो कुल मिलाकर आपका अंक भार हो जाएगा 60। और इस तरीके से आपका एक पेपर होगा, पार्ट 1 40 नंबर का, पार्ट 2 60 नंबर का, कुल मिलाकर 100 नंबर का। और दूसरा पेपर भी इसी तरीके से, पार्ट 1 40 नंबर का, पार्ट 2 60 नंबर का। और पॉलिटिकल साइंस के फर्स्ट और सेकंड दोनों पेपर मिला के 200 नंबर के हो गए। अब चूँकि पहला पेपर आपने देखा कि प्रमुख राजनीतिक व्यवस्थाओं के नाम से हैं और दूसरा पेपर भी आपने देखा कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था के नाम से हैं, तो इन पेपर में एक कॉमन चीज़ निकल के आएगी, संविधान।
और संविधान एक चर्चित शब्द है, हम यदा कदा इसको सुनते ही रहते हैं और इसका अध्ययन करना भी बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहला सवाल आता है कि संविधान होता क्या है। संविधान लिखित या अलिखित नियमों का एक ऐसा समूह होता है जिसके द्वारा किसी भी देश की शासन प्रणाली का संचालन किया जाता है। तो संविधान लिखित भी हो सकता है, अलिखित भी हो सकता है। ज़्यादातर जो संविधान है वो लिखित है, निर्मित है, और कुछ अपवाद हैं जैसे कि ब्रिटेन का संविधान है वो अलिखित है और विकसित है, समय के साथ उसका विकास हुआ है। तो ये कुछ कैटेगराइजेशन कर रखा है संविधानों का। अब बात आती है कि संविधानों का अगर हम विभाजन करें तो कितने प्रकार के होते हैं। तो पहला होता है लिखित या अलिखित। ब्रिटेन के संविधान की हम बात करें तो वो अलिखित है, बाकी दुनिया के ज़्यादातर जो देश हैं तो उनका संविधान लिखित है। दूसरा जो श्रेणी विभाजन है वह है निर्मित और विकसित के रूप में। जब हम किसी संविधान को एक निश्चित समय सीमा के अंदर लिखते हैं या उसका निर्माण करते हैं तो वो निर्मित संविधान कहलाता है। और जब किसी संविधान का एक निश्चित समय सीमा में निर्माण नहीं होता, उसको एक निश्चित समय सीमा में नहीं लिखा जाता और वो समय के साथ गतिशील रहे, विकसित होता रहे, तो ऐसे संविधान को हम विकसित संविधान कहेंगे। तो इसका भी सर्वोत्तम उदाहरण है ब्रिटेन के संविधान। एक तीसरा विभाजन है संविधानों का, जब हम देखते हैं तो तीसरा विभाजन जो कर रखा है वो लचीले और कठोर संविधान के रूप में करते हैं। जिस संविधान में संशोधन करना आसान होता है तो उसको लचीला संविधान कहते हैं। जैसे ब्रिटेन का संविधान है तो उसमें बहुत ही आसानी से परिवर्तन किया जा सकता है। लचीले संविधान की एक प्रमुख विशेषता होती है कि यहाँ साधारण कानून और संवैधानिक कानून में कोई अंतर नहीं होता है। लेकिन जो कठोर संविधान होता है वहाँ पर साधारण कानून और संवैधानिक कानून में अंतर स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। जैसे कि यूएसए का संविधान है वो बहुत ही कठोर संविधान है, उसमें परिवर्तन करना बहुत दुष्कर कार्य है और इसके लिए आमतौर पर संसद का 2/3 बहुमत प्लस में राज्यों का आधे से अधिक राज्यों का अनुमोदन होना चाहिए या फिर जनमत संग्रह भी कर लिया जाता है। तो इस तरीके से संविधान में संशोधन किया जाता है। वो एक जटिल प्रक्रिया है, इसलिए इसको कठोर संवैधानिक संशोधन कहते हैं। अब बात ये आती है कि संविधान जरूरी है क्या किसी भी शासन प्रणाली के लिए, तो इसका उत्तर हाँ में है। जेलेनेक ने कहा है कि अगर किसी राज्य में संविधान नहीं है तो वहाँ अराजकता का परचम होगा, मतलब चारों तरफ मत्स्य न्याय की सी स्थिति हो जाएगी, क्योंकि हर व्यक्ति ये सोचेगा कि मेरे द्वारा जो बनाए नियम हैं वो ठीक है, दूसरा कोई व्यक्ति है वो सोचेगा मेरे द्वारा निर्मित नियम ठीक है। तो ऐसे में जो सर्वोच्च बलशाली शासक होगा, शासक वही बनेगा ऐसे माहौल में जो बलशाली होगा, ताकतवर होगा। तो जो ताकतवर शासक होगा उसी के नियमों के हिसाब से शासन का संचालन किया जाएगा, लेकिन वो नियम भी लिख दिए जाएंगे, स्पष्ट कर दिए जाएंगे, तो वही वो संविधान निर्मित हो गया। संविधान तो होता ही होता है, हर राज्य में संविधान होता है। तो इस संविधान के बारे में हम आगामी वीडियो में अध्ययन करेंगे और उम्मीद है कि इस कोरोना महामारी में आप सुखी होंगे, स्वस्थ होंगे। आप अपना ख्याल रखिए और साथ ही गुजारिश है दोस्तों कि अभी सत्र आपका प्रारंभ हुआ है और आमतौर पे आपकी परीक्षाएं मार्च में होती हैं, आपके पास खूब समय है, तो आप अभी से थोड़ा थोड़ा करके पढ़िए और वीडियो के माध्यम से जो भी आपको कंटेंट दिया जा रहा है उसमें अगर आपको कोई समस्या आती है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, उसका समाधान किया जाएगा। दूसरी बात है कि छात्रों में आमतौर पे कि नवीन प्रवृत्ति आप में भी उभर के आ रही हैं, वैश्विक तौर पर ही नहीं आप में भी उभर के आ रही हैं कि आप लोग 1 वीक सीरीज़ के भरोसे ज़्यादा रहते हैं। तो आपसे
एक गुजारिश है कि आपके पास समय खूब है, सत्र का प्रारंभ हुआ है, तो अभी से थोड़ा थोड़ा करके पढ़िए और किताब पढ़िए। 1 वीक सीरीज़ के भरोसे मत रहिए। आपका दिमाग खुलेगा किताब पढ़ोगे तो, सोच व्यापक होगी, विस्तृत होगी, नई नई चीज़ें सीखोगे। और जो 1 वीक सीरीज़ आती है उसमें तो रेडीमेड सामान मिलता है, वो आप उसमें से भी कुछ अपने खुद के विचार डाल के ना एक पेपर में लिख के आ जाते हो, तो उससे आपका भला नहीं होगा। तो आपसे एक निवेदन ही समझिए कर रहा हूँ मैं कि 1 वीक सीरीज़ के भरोसे ना रहें। अभी से किताबों का, पुस्तकों का अध्ययन प्रारंभ कर दीजिए। थोड़ा थोड़ा करके पढ़िए, खूब समय है आपके पास। धन्यवाद। अगले वीडियो में हम संविधान के बारे में चर्चा करेंगे।